वो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म फ्रेंचाइजी में से एक की शूटिंग के दौरान कीमोथेरेपी करवा रही थीं और इस बारे में लगभग किसी को पता भी नहीं था। 2007 में जब लाखों लोग प्रोफेसर मैकगोनागल को हॉगवर्ट्स में उनकी जानी पहचानी गंभीर शांति के साथ चलते हुए देख रहे थे, तब मैगी स्मिथ चुपचाप अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थीं। उन लंबे चोगों और शांत हावभाव के पीछे एक ऐसी महिला थीं जो ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करवा रही थीं और अपनी निजी लड़ाई लड़ते हुए भी सेट पर आती थीं। उन्हें हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस की शूटिंग के दौरान ही इस बीमारी का पता चला था। इलाज बहुत मुश्किल था। कीमोथेरेपी और रेडिएशन ने उनकी सारी ताकत निचोड़ ली थी, यहाँ तक कि खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन उन्होंने काम करना जारी रखा। बाद में उन्होंने इस पर मजाक करते हुए कहा कि वो बालों के बिना थीं और अपनी विग के नीचे एक उबले हुए अंडे जैसी दिखती थीं। उनका मजाक तीखा था, लेकिन उसने असलियत को नहीं छुपाया। उन्होंने इस इलाज को भयानक बताया, जो अक्सर बीमारी से भी ज़्यादा बुरा होता था। कुछ दिन तो उन्हें सीधा खड़े रहने के लिए रेलिंग का सहारा लेना पड़ता था। फिर भी वो आगे बढ़ती रहीं। शूटिंग नहीं रुकी और ना ही वो रुकी। आखिरी फिल्मों के लिए उन्होंने माना कि वो बस किसी तरह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थीं। फिर भी पर्दे पर कुछ भी नहीं बदला। उनकी टाइमिंग एकदम सटीक रही, उनकी मौजूदगी पर पूरा नियंत्रण रहा और उनके किरदार पर कोई असर नहीं पड़ा। दर्शकों ने परफॉर्मेंस के पीछे की इस लड़ाई को कभी नहीं देखा। वो हिम्मत कहीं आसमान से नहीं टपकी थी। मैगी स्मिथ ने अपने करियर की शुरुआत 1950 के दशक में ब्रिटिश थिएटर से की थी, जहां अनुशासन की उम्मीद की जाती थी और निजी परेशानियां निजी ही रखी जाती थीं। नियम सीधा था, सेट पर आओ और अपना काम करो। समय के साथ ये सोच उनकी शख्सियत का हिस्सा बन गई। उन्हें पहले भी सेहत से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जिसमें ग्रेव्स रोग भी शामिल था, और दशकों तक मजबूत किरदारों को निभाने के अनुभव ने जिंदगी के प्रति उनके अपने नजरिए को भी आकार दिया। जब कैंसर आया तो उन्होंने उसका सामना भी उसी तरह किया। कोई ड्रामा नहीं, कोई ऐलान नहीं, बस काम। उन्होंने एक बार कहा था, बकवास तो होती ही रहती है, मुझे बस थोड़ी हिम्मत जुटानी होगी। उन्होंने बस इतना ही कहा। उन्हें किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए थी और उन्होंने अपनी पहचान सिर्फ बीमारी से बनने देने से साफ इनकार कर दिया। ऐसी दुनिया में जहां लोग अक्सर सब कुछ सबके साथ शेयर करते हैं, उन्होंने अपनी निजता को चुना। वो समझती थीं कि अगर लोगों का ध्यान उनकी बीमारी पर चला गया तो उनका काम कहीं पीछे छूट जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने काम को ही बोलने दिया। 70 साल से भी ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने फिल्म, टेलीविजन और स्टेज पर शानदार परफॉर्मेंस दी। सिस्टर एक्ट से लेकर डाउनटन एबी तक उन्होंने एक ऐसी विरासत बनाई जिसने उन्हें इंडस्ट्री के कुछ सबसे बड़े सम्मान दिलाए। उन्हें कई अवार्ड मिले, लेकिन उनका काम करने का तरीका कभी नहीं बदला। जब सितंबर 2024 में उनका निधन हुआ, तब भी वो वैसी ही थीं जैसी वो हमेशा से थीं, एक निजी जिंदगी जीने वाली, अनुशासित और पेशेवर इंसान। हमें उनकी तेज हाजिर जवाबी, उनके सधे हुए हावभाव और उनके यादगार किरदारों की याद आती है। लेकिन हम अक्सर ये नहीं देख पाते कि इन चीज़ों को बनाए रखने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। वो थकावट, वो चुपचाप किया गया लगातार प्रयास, मुश्किल हालातों में भी काम पर आने का वो पक्का इरादा। मैगी स्मिथ ने कभी इसे एक संघर्ष की तरह नहीं दिखाया, और शायद यही उनका मकसद भी था, क्योंकि उनके लिए ताकत कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका ढिंढोरा पीटा जाए। ये तो बस अपने भीतर संजोकर रखने वाली चीज़ थी, और जिसे लेकर आखिरी सांस तक आगे बढ़ते रहना था।